गोरखालैंड, ऐसे नाम सुनते ही दार्जिलिंग वासियों के जहन पे दार्जिलिंग के पहाड़ियों के जैसी हरित उम्मीदें उत्पन्न होने लगते हैं। पर ऐसा क्या हुआ जो आज तक दार्जिलिंग में गोरखालैंड संभव नहीं हो पाया? इसके पीछे का कारण है कि दार्जिलिंग वासियों को भारत के कई अनुच्छेद आर्टिकल्स को समझने की अनिवार्य है, जिसमें आर्टिकल 371 के भी प्रस्तुत है। पर ये 371 के क्या होता है, यही मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का और दार्जिलिंग गोरखालैंड को समर्पित करने का। क्योंकि दार्जिलिंग की मनस्थिति जिस आधार पे है, आज दार्जिलिंग को गोरखालैंड बनना अनिवार्य है, काफी अनिवार्य है। इसीलिए मैं इस वीडियो दार्जिलिंग वर्सेस गोरखालैंड को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। वैसे मैं पॉलिटिकल वीडियो नहीं बनाता, पर यह अनिवार्य है दार्जिलिंग का गोरखालैंड बनना, क्योंकि दार्जिलिंग की भविष्य, युवाओं की भविष्य किसी कारणवश शायद खतरे में। इसलिए ये जानना, पहचानना और गोरखालैंड बनना अनिवार्य है। दार्जिलिंग के हर इंसान को वहाँ के जीडीपी का ज्ञान होना चाहिए। जीडीपी जो वहाँ के आर्थिक ज्ञान का कैलकुलेशंस देता है, जिसके आधार पे इंसान को समझ में आता है कि उसकी मानसिक सैलरी आय कितना होना चाहिए। 2011 के करीब रिसर्च से साबित होता है कि वहाँ की लोकल इंसान सरकारी नौकरी को छोड़ के लोकल इंसानों की पूंजी छोटे छोटे दुकानों पे कार्य करने पर भी 15 से 20 हजार की होना था। पर क्या ये मुनासिब है कि लोग आज 15 to 20,000 की सैलरी पर मंथ ले रहे हैं? कदाचित नहीं। इसलिए जानना जरूरी है कि बाहरी लोगों का दबदबा दार्जिलिंग पे कितना है, कितना कम होना चाहिए। नेपाल से भी कई लोग वहां पे आए हैं, कदाचित बांग्लादेश से भी आने की कुछ खबरें सुनाई दे रहे हैं। इसका कारण है दार्जिलिंग में 371 के ना होना। कुछ हद में छठवीं अनुसूची 6 शेड्यूल्स अच्छा भी है, लेकिन 6 शेड्यूल्स को खारिज करने में बुद्धिमत्ताएं है। वरना 6 शेड्यूल का साथ यदि हम देते रहेंगे तो किसी कारणवश 371A की भांति जो नागालैंड में प्रस्तुत है, हमारा भी दार्जिलिंग में वैसा ही लो शुरू हो जाएगा। 275 आर्टिकल के अधीन पे ये 6 शेड्यूल्स आते हैं। करीब 371A नागालैंड के जैसा, जहाँ पे बाहरी लोगों को जमीन खरीदने में मनाही है, बाहरी लोग वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते किसी कारण। वो ये अच्छा निर्णय है वहाँ के लोकल लोगों के लिए। पर अगर ठीक उसी तरह से हम महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और राजस्थान के अनुच्छेद को देखें जो 371 को फॉलो करते हैं, तो वहाँ कुछ लोगों को जमीन खरीदने की छूट है। इसका मतलब ये हुआ कि बाहरी लोगों की भी आवश्यकताएं होती है। जैसे सिक्किम में भी 371F होते हैं, वहां पे भी लोगों को जमीन खरीदने की पाबंदी है। इसीलिए किसी कारणवश वहां के राज्य थोड़े से उन्नति के सफर में थोड़ा धीमा सफर की ओर है। आज काबिले तारीफ है सिक्किम की उन्नति, पर कंपैरेटिवली नागालैंड थोड़ा सा पीछे है। इसी भांति दार्जिलिंग भी किसी कारणवश छठवीं अनुसूची के कारण उस दबदबा पे आ सकते हैं। इसलिए हमें दोनों ही अनुसूचियों अर्थात 244 पे आने वाले 5th शेड्यूल, पांचवी अनुच्छेद को भी समझना जरूरी है। यानी कि छठी अनुसूची 6 शेड्यूल्स और 5th शेड्यूल्स दोनों का मिश्रण हो तो शायद 371 के भी सफल हो पाए। इसलिए आर्टिकल 3 का सहायता लेते हुए अनुच्छेद 3 में ऑलरेडी ये बताए जा चुके हैं कि एक देश राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण कर सकता है। केंद्रीय सरकार इसका इजाजत दे सकती है। उसमें बंगाल सरकार या राज्य सरकार की अनुभूति की आवश्यकताएं नहीं है। यदि केंद्र सरकार चाहे तो ये बना सकता है। और उसमें 371A 4 चांद है, ब्रह्म अस्त्र है, जिसकी मांग हमें करना चाहिए। क्योंकि आर्टिकल अनुच्छेद में आज तक अनुच्छेद में 371A से लेके 371J तक का अनुच्छेद प्रस्तुत है। 371 के दार्जिलिंग का भविष्य है।
इसी तरह से इस 371 के बारे में जानने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, जहां मैं आपको आने वाले वीडियो पे दार्जिलिंग के जीडीपी का ज्ञान, दार्जिलिंग में कितने बाहरी लोग हैं, किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, भारतीय संविधान के कौन से संविधान है जिसके आधार पे हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं, दार्जिलिंग गोरखालैंड बन सकता है, कितने लोगों को छूट मिलना चाहिए, दार्जिलिंग में जो लोग पहले से रह रहे हैं उनको कितनी आबादी होनी चाहिए और कितने उनको हक और अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इस सारे दस्तावेजों का मूल्यांकन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के आधार से आपको बताता रहूंगा, क्योंकि ज्ञान अत्यंत अनिवार्य है। संविधान के सामने हिंसा नहीं होना चाहिए, पर ज्ञान जरूरी है। हक के लिए जो लड़ने वाले होते हैं वही देश प्रेमी और सच्चे देशवासी भी होते हैं। भारतीय होने का हक अदा हमें प्रदान करना है। गोरखालैंड की मांग हम इस आधार से कर सकते हैं क्योंकि हम भारतीय हैं और संविधान हमें यह हक देता है कि यदि भारतवर्ष की तरफ हमारी आशा उम्मीद और हमारी उद्देश्य सही हो तो हम भारतवर्ष में सही हैं। जानने के लिए देखते रहिए, समझते रहिए। दार्जिलिंग वर्सेस गोरखालैंड का नया एपिसोड संविधान के साथ फिलहाल 371 के को समझने का प्रयास करिए। बहुत जल्द बहुत कुछ लेके प्रस्तुत रहूंगा दार्जिलिंग को गोरखालैंड बनाने के लिए। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।